हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 रिएक्शंस के बारे में। डाइजर्टाइजेशन, सैंडमेयर, गेटरमैन एंड बाल्स-स्कीमन रिएक्शन। एक्चुअली ये चारों रिएक्शन जो है एक दूसरे से एसोसिएटेड है, तो इसलिए आज ही इनको कवर करेंगे हम लोग। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं डाइजर्टाइजेशन रिएक्शन। याद रखना, डाइजर्टाइजेशन रिएक्शन में जो है हम प्राइमरी अमीन लेते हैं, और ये प्राइमरी अमीन यूजुअली एरीन होता है, यानी एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। सो एरीन जो हम लेने वाले हैं वो प्राइमरी अमीन लेने वाले हैं, ठीक है। यानी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हम एज अ सबस्ट्रेट डाइजर्टाइजेशन रिएक्शन में लेते हैं और उसकी रिएक्शन NaNO2HCl से कराते हैं। और ये जो है इसमें टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। और यहाँ इन दोनों की रिएक्शन से पहले HNO2 यानी नाइट्रस एसिड बनता है, और अब ये सबस्ट्रेट इसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास पर्टिकुलरली एरीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। अगर यहाँ HCl क्लोराइड लिया है तो ये एरीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब्स्टिट्यूटेड है। अगर ये सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, यहाँ H है, तो ये बेंजीन है, तो इसे हम बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है जी। तो ये क्या है, डाइजर्टाइजेशन रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब देखो, मैकेनिज्म में सबसे पहले NaNO2 लिया था हमने, उसमें HCl डाला था, तो HCl का H पॉजिटिव है, NaNO2 ये है। सो ये O नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा और हमारे पास सबसे पहले ये स्पीशीज बनेगी, जो कि हम बोल रहे हैं कि नाइट्रस एसिड है, HNO2 है। ठीक है। अब ऑब्वियसली HNO2 है, HCl एसिडिक मीडियम तो है ही है हमारे पास ना, तो H पॉजिटिव जो है ये यहां से इसके इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे, ये वाटर बन गया बेसिकली। अब वाटर सिस्टम से बाहर निकलेगा, ये स्पीशीज बन गई हमारे पास। अब वाटर सिस्टम से बाहर निकला तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, O के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसकी कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं ऐसे। बेसिकली दोनों सेम है। इस स्पीशीज को हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, और ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है ना, ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब दोनों की रिएक्शन हम करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे? देखो, मान लिया ये जो पार्ट है ना R, और ये बेंजीन वाला फिनाइल वाला पार्ट, इसको मान लिया हमने R-NH2 एज इट इज। ठीक है। NH2 ऑब्वियसली प्राइमरी अमीन ही लेना है हमें डाइजर्टाइजेशन रिएक्शन में। इसकी रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोसोनियम आयन के साथ की। देखो हमारे पास नाइट्रोसोनियम आयन। सो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन यहां अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल पे, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस स्पीशीज का जनरेशन होगा। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो है, जैसे इसने अटैक किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब क्योंकि रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो सबसे पहले तो देखो इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यानी एक H पॉजिटिव सिस्टम से बाहर जाएगा यहां से। लेकिन एसिडिक मीडियम है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है एक H पॉजिटिव को पकड़ लेंगे। सो बेसिकली यहां पर जो है OH आने वाला है, ये आ जाएगा। सो बेसिकली क्या होने वाला है यहां पर जो है, मैं लिख देता हूं कि यहां पर एक H सिस्टम से बाहर निकला और एक H सिस्टम में आया। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये स्पीशीज बन गई। ठीक है। H पॉजिटिव यहां से निकला, एक H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक करके H पॉजिटिव को लिया, तो ये बन गई स्पीशीज। सिमिलरली अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये H इलेक्ट्रॉन देगा, तो यानी H पॉजिटिव सिस्टम से निकला। अब ये H पॉजिटिव सिस्टम से निकला, यहां पर OH बना है, OH का जो ये ऑक्सीजन है ना, वो H पॉजिटिव को लेके OH2 पॉजिटिव कर देगा, तो यहां पर भी प्लस माइनस H पॉजिटिव आप शो कर सकते हो। यानी दो स्टेप को एक ही स्टेप में लिखा है मैंने यहाँ पर। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये बन गया हमारे पास। अब देखो, वाटर सिस्टम से बाहर निकलेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके लोन पेयर यहाँ जो है इस बॉन्ड पे शिफ्ट होंगे। हमारे पास क्या बनेगा, R-N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। अब काउंटर आयन क्या है, HCl प्रेजेंट है ना, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव हमारे पास काउंटर आयन हो गया। सो ये हमारे पास एरीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अगर हम बेंजीन लेते हैं तो इसे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजर्टाइजेशन रिएक्शन। एक और चीज इसमें समझो कि अगर ये जो है अमीन हमें बनानी हो, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बनानी हो, तो कहां से शुरू करते हैं? हम कोई भी एरीन लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूटेड है, उसकी नाइट्रेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO2 और H2SO4 से। अब हमें पता है ऑर्थो प्रोडक्ट भी बन सकता है, पैरा भी बन सकता है, लेकिन पैरा जो है थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। सो पैरा बना दिया हमने यहाँ पर। अब पैरा नाइट्रो कंपाउंड हमारे पास है, नाइट्रो की आप रिडक्शन कर दो,
हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में भी कर सकते हो, टिन HCl से भी कर सकते हो, और इससे जो है हमारे पास 1 डिग्री अमीन यानी सबस्ट्रेट फॉर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन आ जाएगा। इस पे HNO2 डाल के पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना दो, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हो गया हमारा। अब डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में जो हमने एरीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाया ना, ये हमारा सबस्ट्रेट होगा फॉर सैंडमेयर, गेटरमैन एंड बाल्स-कीमन रिएक्शन। तीनों रिएक्शन में ये सबस्ट्रेट का काम करेगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों रिएक्शन में क्या बनाना है, हमें हेलोबेंजीन बनानी है, यानी हेलो एरीन आप बोल सकते हो, और हेलोबेंजीन जब मैं बोल रहा हूं यानी बेंजीन रिंग पे एक हेलोजन एटम अटैच होगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सैंडमेयर रिएक्शन के केस में सबस्ट्रेट के एग्जांपल मैंने ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड यानी कॉपर 1 सॉल्ट से। कॉपर 1 का सॉल्ट लेना है। अब कॉपर 1 का सॉल्ट क्यूप्रस क्लोराइड ले सकते हो, क्यूप्रस ब्रोमाइड ले सकते हो, क्योंकि जो सैंडमेयर रिएक्शन है ना, इसमें हम सिर्फ 2 हेलोबेंजीन की फॉर्मेशन की बात करते हैं या हेलोएरिन की बात करते हैं, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको बेंजीन रिंग पे क्लोरीन चाहिए, ब्रोमीन चाहिए, तो हमें सैंडमेयर रिएक्शन देखनी पड़ती है। सो इसका जो है क्यूप्रस क्लोराइड HCl की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन और क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr के प्रेजेंस में ब्रोमोबेंजीन हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें आइडोबेंजीन बनानी है तो उस केस में हम सैंडमेयर रिएक्शन का यूज नहीं करते, ये सैंडमेयर रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती। हमें जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हम ट्रीटमेंट कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, या फिर हम आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड में और इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास आयोडोबेंजीन बन जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है कि N2 एज अ लिविंग ग्रुप यहां निकलता है, और N2 जो है बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है। ये जो है डिराइविंग फोर्स होता है इन रिएक्शंस के लिए। सो मैंने बताया आपको क्लोरोब्रोमोबेंजीन बनेगी सैंडमेयर में। अब गेटरमैन रिएक्शन का केस क्या होता है, गेटरमैन रिएक्शन में जैसे हमने क्यूप्रस क्लोराइड लिया, सैंडमेयर में क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लिया। गेटरमैन के केस में सिर्फ हम कॉपर पाउडर का यूज करते हैं, दैट्स इट। तो यानी अगर आप कॉपर पाउडर HBr लिख रहे हो, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, वो गेटरमैन रिएक्शन है। कॉपर पाउडर HCl लिख के क्लोरोबेंजीन बना रहे हो इससे, तो ये गेटरमैन रिएक्शन का केस बन जाएगा। लेकिन अगर यहां पर कॉपर 1 सॉल्ट, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड आप ले रहे हो, तो ये केस बन जाएगा सैंडमेयर रिएक्शन का। ठीक है जी, हमने आइडोबेंजीन बना लिया, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन का क्या, वो केस होगा बाल्स-कीमन रिएक्शन का। ठीक है, सबसे पहले हम सैंडमेयर रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, फिर हम बाल्स-कीमन का मैकेनिज्म देखें। तो अगर हम सैंडमेयर रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखें, सबसे पहले एक सैंडमेयर रिएक्शन मैंने लिख दी, यहाँ पे हमें जो है क्लोरोबेंजीन हमने बना ली। सो मैकेनिज्म में अगर हम देखें, सबसे पहले जो है ये जो CuCl है ना, कॉपर 1 सॉल्ट है, ये HCl के साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास बनता है ये स्पीशीज CuCl2 नेगेटिव। अभी भी ये कॉपर जो है +1 फॉर्म में है, X-2, ये देखो निकालो इसकी X-2 -1 यानी X+1, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कॉपर की +1, तो यहाँ पर H पॉजिटिव हमें मिल जाता है। देखो इसका जो मैकेनिज्म है ना तो वो 100% आयनिक है, ना वो 100% रेडिकल है, लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, ये फ्री रेडिकल के थ्रू ही प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले CuCl HCl से CuCl2 नेगेटिव। अब ये जो हमारे पास डाइजोनियम कैटायन है ना, ये है हमारे पास डाइजोनियम कैटायन, इसकी हम कॉन्जुगेटेड फॉर्म लिखेंगे, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये होगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, N के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो CuCl2 है ना, CuCl2 नेगेटिव, अब नेगेटिव चार्ज कब आता है किसी भी स्पीशीज के ऊपर, जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को देगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा है अभी ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, फिनाइल N डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहां पर जो है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 5, 2 और 5, 7 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 ये हैं, और हमारे पास जो स्पीशीज बनी वो है CuCl2 निकली। ठीक है जी, अब ओवरऑल देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये N2 निकल जाएगी, और हमारे पास फिनाइल रेडिकल की जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, फिनाइल रेडिकल बन गया। अब ये फिनाइल रेडिकल हमारे पास CuCl2 तो है ही हमारे पास ये सिस्टम में, तो CuCl2 के साथ रिएक्ट करता है वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो ये देखो अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पर बॉन्ड बनती है, सो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाती है, प्लस क्या निकला हमारे पास
CuCl क्यूप्रस क्लोराइड निकल गया। अब ये देखो कॉपर +2 स्टेट में था, इसे हम बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, और कॉपर 1 स्टेट में आ गए तो ये है क्यूप्रस क्लोराइड। तो जैसा कि हमने यूज किया CuCl को, सो ये जो है सिस्टम में हमने डाला था और सिस्टम से एज इट इज निकल गया, तो ये एज अ कैटलिस्ट यहां पे काम कर रहा है। ठीक है, और देखो हेलोजन एटम जो अटैच था कॉपर के साथ, वही जो है इस फिनाइल रिंग पे अटैच हुआ है। सो जो हेलोजन एटम कॉपर से अटैच है वही फिनाइल के साथ अटैच हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो कॉपर 1 सोल्ट है ना, ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है। ऐसे हम फॉर्म करते हैं क्लोरोबेंजीन को और ब्रोमोबेंजीन को एज अ प्रोडक्ट इन सैंडमेयर रिएक्शन। तो अब बाल्स-कीमन रिएक्शन की बात करते हैं, जिसमें हम फॉर्मेशन करते हैं फ्लोरोबेंजीन की। सबस्ट्रेट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, एग्जांपल के लिए यहाँ हमने लिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी ट्रीटमेंट हम कराते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड से, यानी HbF4 से, और हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो ये देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड HbF4 जैसे ही इसमें हमने डाला तो हमारे पास डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है। वो क्या होता है? ये भी सोल्ट होता है, ये BF4 नेगेटिव, क्योंकि यहां से HCl बाहर निकल जाता है। H यहां से Cl, यहां से HCl बाहर निकला और ये सोल्ट हमारे पास बन गया। इसे बोलते हैं हम डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। और ये जो है काफी स्टेबल होता है। जैसे ही ये हमने इसमें डाला, इसके प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, हम उसे फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करके उसे ड्राई करते हैं। और अब ये हमारे पास कंपाउंड है जो कि स्टेबल कंपाउंड है एज कंपेयर टू बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस। तभी तो हम टेम्परेचर डाइजोटाइजेशन में लिखते हैं कि ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हाई टेम्परेचर हुआ ये डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि N2 एक बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप होता है, तो ये निकल जाता है। और क्योंकि वाटर सिस्टम में होता है, डाइजोटाइजेशन में वाटर होता है, क्योंकि NaNO2 को सॉल्यूशन हम वाटर में बनाते हैं, सो N2 निकल जाता है, वाटर अटैक करता है और यहां पर फिनोल की जनरेशन हो जाती है। ठीक है, तो अगर डाइजोटाइजेशन में हाई टेम्परेचर रहेगा, चाहे वो मतलब अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस अगर नहीं रहेगा, हाई रहेगा, तो उस केस में फिनोल की फॉर्मेशन इजीली हो जाती है। तो ये कंपाउंड तो लो टेम्परेचर पे है, मतलब स्टेबल है। इसमें ये डाल के ये बनाया, ये काफी स्टेबल होता है। इसे हम प्रेसिपिटेट आउट करके ड्राई करके जैसे ही हीट करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है हमारा फ्लोरोबेंजीन, और BF3 यानी बोरोन ट्राइफ्लोराइड सिस्टम से बाहर निकल जाता है। सो मेन हमारे पास ये कंपाउंड आ जाता है। और यहाँ पर देखो, ये फ्लोरोबेंजीन की जो फॉर्मेशन होती है ना, ये होती है वाया SN1 मैकेनिज्म। कैसे होती है? जैसे ये हमारे पास बना, यहां से जो है N2 निकल जाता है और हमारे पास क्या बना? फिनाइल के पास पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास सिस्टम में ये तो है, ठीक है, नेगेटिव। अब ये जो है F नेगेटिव इस पे अटैक करता है और हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बन जाती है और BF3 सिस्टम से बाहर। तो ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जो है यहां से रिएक्शन होती है और हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजोटाइजेशन, सैंडमेयर, गेटरमैन एंड बाल्स-कीमन रिएक्शन। तो अगर आपको हमारी ये नेम रिएक्शन की सीरीज अच्छी लग रही है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब AK Organic। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।